एक बच्चे को पालने और बड़ा करने में हर दिन एक माँ को किन किन इश्यूज का सामना करना पड़ता है, ये दूसरी माँ ही समझ सकती है। और आज हम मिलेंगे दो ऐसी माँओं से जो दूसरी माँओं को सिखा रही हैं कि तेजी से बढ़ते बच्चों की चीजों को कैसे रिसाइकिल किया जा सकता है, कैसे उसी बहाने घर की सफाई यानी घर को डीक्लटर किया जा सकता है, कैसे ये सब करके थोड़े पैसे कमाए जा सकते हैं और पैसों के साथ साथ पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है तो एक छोटा सा आइडिया, लेकिन अक्सर छोटे छोटे आइडियाज और छोटे छोटे कदम ही एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो आइए मिलते हैं टाइनी थिंग्स की नंदिता और भावना से और सुनते हैं टाइनी थिंग्स की उड़ान की कहानी। नंदिता, भावना, वेलकम टू जिंदगी विद ऋचा। थैंक यू सो मच। आवर प्लेजर कंप्लीटली। अच्छा, ये बताइए टाइनी थिंग्स की शुरुआत कब और कैसे हुई? टाइनी थिंग्स हम लोगों ने शुरू किया था अगस्त 2020 में। एक्चुअली कोविड का वक्त था, हम लोग घर पे थे और जैसे सब लोगों की दिक्कत थी ऐसे हमारी भी दिक्कत थी कि घर की सफाइयाँ हो रही हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं। कोविड एक ऐसा दौर था ना ऋचा, जब हमने देखा कि बच्चों को एंगेज और एंटरटेन करना बहुत मुश्किल काम था। और कोविड में कब बच्चे बड़े हो गए, वो कपड़े जो खरीदे थे वो यूज़ भी नहीं हुए, टैग के संग बच्चे बड़े हो गए, कहीं बाहर जाना नहीं हुआ। उनके लिए खिलौने खरीदे, वो सब 2-2 मिनट में बोर, बुक्स पढ़ के छोड़ दी गई थी। उसके बाद आई थिंक भावना एंड आई ऑल्सो ग्रू क्लोजर देन, आई थिंक, है ना। हम अपने हस्बैंड्स के थ्रू मिले और हमारे बच्चे ऑलमोस्ट सिमिलर एज के हैं, तो एक इंस्टेंट कनेक्ट हुआ, बातें करनी शुरू करी, तो पता चला कि ये प्रॉब्लम जो नंदिता ने अभी बताई है ये मैं भी फेस कर रही थी। एग्जैक्टली सेम थिंग। चीज़ों की है इमोशनल वैल्यू। आप बहुत महंगा सामान खरीदते हैं, बेस्ट सामान देते हैं, इंटरनेट अवेयरनेस तो है ही सब पेरेंट्स को, बट ये सामान का करो क्या? आप ऐसे ही तो किसी को नहीं दे सकते। और कजन्स और सब लोग अब इतने पास नहीं रहते, या डिस्टेंस की वजह से, काम की वजह से हर एक की अपनी चॉइसेस होती हैं। तो हमने इनफॉर्मल ग्रुप्स पे इनको सेल करना स्टार्ट किया और रियलाइज़ किया कि बहुत सारी माँ ये दिक्कत फेस कर रही हैं, बट कर भी रही हैं, बेच भी रही हैं, खरीद भी रही हैं। तो बहुत एक ये ऑप्शन है एंड माँ इनको देखना चाहती, करना चाहती है। सो जैसे भावना ने बोला कि इसने अनऑर्गेनाइज ग्रुप्स पे बेचना शुरू किया सामान। आई एम अ वेरी लेजी मदर। मुझे लगा कि ये इतनी झंझट कि मैं वहाँ पे पोस्ट करूँ पहले, फिर मैं लोगों की क्वेरीज आंसर करूँ, दिस इज अ लॉट ऑफ वर्क। तो जब भावना और मैंने बात की तो हमने सोचा कि जो प्रॉब्लम भावना फेस कर रही है वो भी प्रॉब्लम है, जो मैं लेजीनेस दिखा रही हूँ वो भी प्रॉब्लम है, मेरी लेजीनेस है, कोई और मॉम बिजी भी है ना। तो क्यों ना हम ये दोनों प्रॉब्लम सब माओं के लिए सॉल्व करें, फॉर्मल और ऑर्गेनाइज कर दें। तो हमने सोचा हम क्यों ना लोगों का ये पेन ले लें। तो तब हमने सोचा कि एक ऐसा शुरू करते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म जैसा, जहां लोग हमें सामान दें, हम उनके बिहाफ पे बेचें और उनको लाके पैसे दे दें। ये तो विन विन है। आप घर बैठे रहो, आपका सामान भी बिक रहा है, पैसे भी आ रहे हैं और आप सामान खरीद भी सकते हो, हम आपको एजुकेट भी कर सकते हैं। जैसे भावना के 2 बच्चे हैं, वो मुझसे डबल एक्सपीरियंस्ड है। तो भावना को ये पता है कि भाई इस उम्र में बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, अब मोटर स्किल्स की ज़रूरत है, तो ये कंबाइंड एक्सपीरियंस क्यों ना दूसरी माओं को भी दिया जाए। क्या बात है। तो मतलब आप डीक्लटर और रिसाइकलिंग ये सब तो कर ही रही हैं, कहीं ना कहीं पेरेंटिंग को भी उसमें इन्वॉल्व कर रही हैं कि दूसरी मदर्स के साथ शेयर हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अच्छा, तो चलिए थोड़ा सा प्रोसेस समझते हैं। एक माँ है, उनका 5 साल का बच्चा है, कुछ कपड़े छोटे हो गए, कुछ खिलौने अब बच्चे को अच्छे नहीं लग रहे, तो अब वो उसको डीक्लटर अपने घर को करना चाहती हैं, तो आपसे कैसे कांटेक्ट होगा, फिर आप क्या करेंगे, फिर वो खिलौना और कपड़े आगे कैसे पहुंचेगा? टेल अस द प्रोसेस। तो हम लोगों ने बहुत ही सिंपल एंड सीमलेस प्रोसेस करा है, जो कि बहुत ट्रांसपेरेंट है। एक पेरेंट हमारी वेबसाइट पे जाए, वहाँ पे सेल विद अस करके एक ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करिए, छोटा सा फॉर्म आएगा, आपका नंबर हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। हम थोड़ी सी पिक्चर्स लेंगे उन प्रोडक्ट्स की आपसे, जस्ट टू गेज कि उसका कितना एस्टिमेटेड प्राइस होना चाहिए, या अभी वो किस कंडीशन में है सामान, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट important है। हाँ। और उसके बेसिस पे हम आपको एक एस्टिमेटेड पासबैक ऑफर देंगे। ये पासबैक ऑफर वो है कि उतने आपको मिलेगा जब आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। अच्छा। तो ये पहले ही हम कम्युनिकेट कर देते हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है हमें। हर एक और माँ का प्रॉब्लम पहले पैसे नहीं देते, पहले पैसे नहीं देते, और बट बता भी देते हैं कि इतने आपको मिलेगा आपका सेल होने के बाद। फिर आप उस चीज़ को अग्री करती हैं तो हम एक फ्री डोर स्टेप पिकअप ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारा राइडर जाएगा आपके घर से एक बैग में, आप वो सारा सामान हमें दे दीजिए, फिर वो हमारी वेयर हाउस पे आता है, जहाँ की हम उसको वापस से चेक करते हैं, जो आपने कंडीशन बताई है वो एग्जैक्टली सेम है,
वो चेक करने के बाद हम उसको क्लीन, रिफर्बिश, ड्राई क्लीन, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ करके और उसको नेक्स्ट टू न्यू कंडीशन में अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, जहाँ की पैन इंडिया मदर्स विजिट करती हैं और शॉप कर सकती हैं। बहुत ही सीमलेस प्रोसेस है। जो भावना ने बताया ना, जो हम वेयर हाउस पे फिजिकली करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बोलूँ आप अपना प्रैम बेच दो, आप बोलेंगी बिल्कुल नया है। जब मेरे पास आएगा तो मुझे उसमें स्क्रैचेस भी दिखेंगे, मुझे उसमें गंद भी दिखेगी, मुझे उसमें रस्टिंग भी दिखेगी। जब मैं इसे बेचने जाऊंगी तो वो माँ कंसिडर करेगी। सो भावना और मेरा ना एक सिंपल फंडा है रिचा, हम वो कोई चीज़ बेचेंगे नहीं जो हम ना खरीदें। क्योंकि हम ही सेलर हैं और हम ही माँ हैं, हम अपने लिए खुद यूज़ केसेस हैं। तो अगर वो रस्ट भी है तो पहले हम कोशिश करेंगे उसको हटाने की। वो नहीं हटता तो हम वैसे ही कम्युनिकेट करेंगे कि हम आपको प्रैम दे रहे हैं जिसमें 4 स्क्रैचेस हैं, इतना रस्ट है, हालांकि आपके बच्चे की सेफ्टी पे कोई इशू नहीं आएगा। सो ओनली देन वील सेल इट। तो इसलिए हम वैल्यू ऐड कर पाते हैं क्योंकि हम माएँ हैं और ये प्रॉब्लम हम आपके सॉल्व कर देंगे कि जो सामान आ रहा है वो कैसा होगा। सो इसलिए आप निश्चिंत रहिए। ये आप लोगों का जो पूरा प्रोसेस, इसमें मुझे मदर्स भी समझ में आ रही हैं, बच्चों को, ग्रोइंग अप किड्स को बहुत जल्दी जल्दी नए खिलौने चाहिए और हम कितना कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, यू नो। लेकिन एक जो बहुत हाईलाइट जो मुझे दिख रही है एज एन एनवायरनमेंट लवर, हमेशा ये इशू उठता है नंदिता, भावना, कि हम कितना कचरा, दिवाली पर आप सोचिए कि घर से कितना कितना कूड़ा निकलता है। अब तो दिवाली का इंतजार भी नहीं होता, साल भर सफाई होती है। और जो हमारे बड़े बड़े गार्बेज के जो कूड़े घर हैं उनमें कितना कचरा जा रहा है ना, उसको भी आप किस हद तक रिड्यूस कर पा रही हैं। दिस इज सो अमेजिंग। एक्चुअली वही बात है कि हमारे पास अभी जो सामान होता है, एग्जिस्टिंग जो मॉडल है ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रिचा, वो क्या है ना कि लोग अपने हाउस हेल्प को दे देते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि मेरे घर से गया, हमने गार्ड को दे दिया, अपनी मेड को दे दिया, जिसके सेम उम्र के बच्चे हैं उसको दे दिया। प्लीज अंडरस्टैंड, योर हाउस हेल्प विल नॉट नो व्हाट अ बेनेटन इज, शी विल नॉट नो व्हाट टू डू विद अ हाई चेयर, यू नो। तो वो क्या करेगी, अपने घर ले जाएगी, 3 दिन बच्चे को बिठाएगी और वो इवेंचुअली कचरे में पड़ा होगा। तो ये आपके लैंडफिल्स में जा रहा है, उस प्रोडक्ट ने अपनी पूरी लाइफ साइकिल जी ही नहीं। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि प्लीज डू नॉट जस्ट थ्रो इट अवे। सी, डोनेटिंग इज ऑल्सो वेरी गुड, बट हु आर यू डोनेटिंग टू? यू गो टू एन एनजीओ, यू जस्ट पैक समथिंग एंड जस्ट कीप इट देयर। वो किसके पास गया? क्या उनको उसकी ज़रूरत थी? वो भी लैंडफिल में ही गया। हम कह रहे हैं आपको डोनेट ही करना है, हाउस हेल्प को हेल्प ही करनी है, तो क्यों ना उस पैसे से करें जो आप उस सामान से कमा रहे हैं। इवेंचुअली यू आर डूइंग अ गुड डीड, बट यू आर ऑल्सो मेकिंग श्योर जब प्रोडक्ट है वो उसके पास जाए जिसको ज़रूरत है। एंड लाइक यू सेड कि बहुत डिमांड्स बढ़ रही हैं। मुझे मेरा बच्चा जब 6 महीने का हुआ तो मुझे उसकी फीडिंग भी ठीक करनी है, मुझे उसको यू नो हेल्दी चीज़ें भी देनी है। एक हाई चेयर खरीदने का खर्चा मैं क्यों बढ़ाऊँ? मैं क्यों ना किसी से खरीद लूँ, यू नो, आई कैन टेक इट, क्योंकि वो भी 6 महीने ही यूज़ होना है इवेंचुअली। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ऑल यू हैव टू डू इज कनेक्ट विद अस। और एक नंदिता जो कह रही है उसमें मेरे को बस ऐड करना है कि ये ट्रेडिशन तो हमेशा से रहा है। हमने अपने बड़ों का कपड़े पहने हैं, मैं बोलने वाली थी, अब नहीं होता वैसे। और बड़े मतलब पास डाउन करना एक बहुत रहता है, बट बिकॉज मॉडर्न डे पेरेंटिंग है, हम छोटे शहरों से बड़े शहरों में चले गए हैं, हम बड़े घरों से फ्लैट्स में चले गए हैं, जगह का कंस्ट्रेंट हो जाता है, आप इजीली दे नहीं पाते, तो आप सेकेंड हैंड खरीदिए। सेकेंड हैंड इज नॉट सेकेंड बेस्ट, लेट इट बी द बेस्ट फॉर यू। हम चाहते हैं ना लोग कॉन्शियस चॉइस करें रिचा, मतलब ये इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है मैं नहीं खरीद सकती। द पॉइंट इज आई वांट पीपल, आई वांट मदर्स टू चूज सस्टेनेबिलिटी। सी, इट इज डूइंग अ बिगर लार्जर गुड। ये लार्जर पिक्चर्स वाकई बहुत अच्छी है। और ये बात मुझे याद आ रही है, गूंज के जो अंशु गुप्ता है ना, उन्होंने भी कहा था कि हम कई बार ये सोचते हैं हमने डोनेट कर दिया, चैरिटी कर दी, हमने अपने घर से कपड़े निकाल दिए। अब आप जीन्स दे रहे हैं और अगर वो गांव में कहीं जा रहा है या किसी बहुत गरीब व्यक्ति के पास जा रहा है, वहाँ महिलाएं नहीं पहन रही वो कपड़े, कोई काम के नहीं है, तो हमें कई बार डोनेट करते समय भी तो ये ख्याल रखना चाहिए कि हम जिसको दे रहे हैं, तो इससे अच्छा ये जो आइडिया है कि हमें पता है कि हमारा हाई चेयर, बच्चे की हाई चेयर यूज करने वाला कौन है। और ऑनेस्टली मैं तो वो अपना दौर बहुत मिस करती हूँ जहाँ कजन्स के भी कपड़े ले लिए जाते थे। हमें कभी कोई ऐसी चीज चाहिए जो मेरे पास नहीं है तो मैं पड़ोसी से, अपनी सहेली से के भी पहन लेती थी। आजकल लोग वो चीज थोड़ा नहीं करते, स्कैर्ड ऑफ बीइंग जज्ड रिचा, दे आर। मतलब लोग जब हमारे पास आते हैं, आई थिंक एक और एडवांटेज हमारे थ्रू बेचने या खरीदने का वो है कि एनोनिमिटी बनी रहती है। प्लीज अंडरस्टैंड कि हमारी सोसाइटी अभी भी इतनी ग्रो नहीं हुई है कि आप खुल के ये बोलो कि मैंने सेकंड हैंड पहना है या मैंने बच्चे को सेकंड हैंड दिया है। कंप्लीटली रिस्पेक्ट दिस हमारे टाइम पे हो जाता था, होता था। इसलिए क्योंकि अब मैं आपसे पूछूं व्हेन डिड यू लास्ट स्पीक टू योर कजन और व्हेन डिड यू शेयर समथिंग, आप बोलोगे अरसा हो गया। दैट्स नॉट बिकॉज यू डिड नॉट वांट टू रिच, बट यू आर सो बिजी इन योर लाइफ, योर कजन इज सो बिजी इन देयर लाइफ।
लाइफ, एवरीबडी इज. सो हर चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए वी ऑल्सो मेंटेन एनोनिमिटी. किसका सामान किसके पास जा रहा है, कौन खरीद रहा है, किसी को नहीं पता. एंड आप उसे एज गुड एज न्यू समझ के ही यूज़ करें. यू नो दैट्स इट्स लाइक री-लविंग समथिंग विच इज़ ऑलरेडी लव्ड. अच्छा, सो अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा, जर्नी कैसी रही, अप्स एंड डाउन्स, यू नो, या कोई इमोशनल एक्सपीरियंस भी हुआ वेयर सम मदर रियली गिव यू वेरी गुड फीडबैक? सो जिन भी मदर्स ने अभी तक हमसे कनेक्ट किया, क्योंकि हमने ये घर से शुरू किया, अपने ये वेयर हाउस और ये सब थोड़ा बाद में आया, हमने सोचा कि घर से स्टार्ट करते हैं. इमीडिएट कम्युनिटी को हम टारगेट करते हैं, कज़न्स, किटी ग्रुप्स और इन फ्रेंड्स, स्कूल ग्रुप्स में से हमने ये स्टार्ट किया. तो उनसे हमारा 1-on-1 रिलेशन बन गया. उनका बच्चा आउटग्रो करता है, उनका एक कार्टन हमारे पास रेडी आ जाता है और दूसरी उनकी लिस्ट आ जाती है कि ये सामान गर्मियों का अब आ रही हैं तो मुझे चाहिए, जैसे ही आपके पास आए तो आप हमें नोटिफाई करिए. तो एक वो बहुत अच्छा साइकिल बन गया है. एक माँ जो हमसे जुड़ती है वो काफ़ी साल तक हमारे साथ बाइंग एंड सेलिंग दोनों कर सकती है. तो ये एक बहुत ही ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो हमारे साथ 0 to 8 years तो इजीली जुड़ सकती है. एक एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ रिचा. आपने पूछा कि क्या प्रॉब्लम्स आई, तो क्या होता था जब हम किसी को ये आइडिया बताते हैं तो लगता है कि हाँ मेरे पास बहुत सामान है, बेच दो. See, earning is the first thing that comes to your mind. Also, this option of selling which you've already used, वो ना लोगों को बहुत अच्छा लगता है. तो सेल करने के लिए शुरू में लोग बहुत आए हमारे पास. हमारे दिमाग में जब हमने एक बिजनेस मॉडल बनाया तो लगा कि यार हम Tier 1 से कलेक्ट करते हैं क्योंकि ये वो जगह हैं जो ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं एंड दे स्पेंड ऑल्सो, और Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में इसको बेच देंगे. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास मे बी से विलिंगनेस है, एबिलिटी नहीं है. ये हमारे दिमाग में था. बट टू आवर सरप्राइज हमारा नोशन बहुत चेंज हुआ. हमारे मैक्सिमम बायर्स आर फ्रॉम Tier 1 cities. We realize that people here are more evolved and more open to this idea कि तो क्या हुआ pre-loved है. मतलब हम अभी भी अपने से बड़े साल के बच्चे की बुक स्कूल की ले लेते हैं कि इसमें पढ़ा लेंगे, चाहे आप उसे ना भी जानते हो. तो हमारा बैंगलोर, बॉम्बे, इन सब जगह ज़्यादा था. टू पेनिट्रेट इन द Tier 2, Tier 3 सिटीज़ हमें थोड़ा वक्त लगा, लेकिन हो सकता है अभी भी लोगों में सोच है कि हम इस्तेमाल किया. तो वो बेचने को रेडी थे, पर 2-3 बार बेचने के बाद दे स्टार्टेड बाइंग. जब उनको ये लगा कि अच्छा गर्मियाँ आ रही हैं, हाँ ये मेरे सर्दी का सामान ले लो, अच्छा स्विमिंग पूल है क्या वो, तो क्या हुआ, तब उन्होंने खरीदना शुरू किया. और जब एक बार सामान आता है तो उनको लगता है ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, व्हाई नॉट सेव मनी. तो लोग ऐसे जुड़े हमारे संग. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट अ रिव्यू, आई थिंक जो हमारा पहला रिव्यू आया था वो हमारे लिए द बेस्ट था. चाहे वो सिर्फ यही हो, थैंक यू सो मच, माई डॉटर इज सो हैप्पी. तो उसकी फोटो देख के लाइक मुझे अभी भी गूज़बम्स हो रहे हैं रिचा कि हमें लगा कि सी दिस इज जॉब गुड, वेल डन. मतलब इतनी मेहनत हमने जो करी, अगर तुम्हारी बच्ची अपने फर्स्ट बर्थडे पे एक प्री लव ड्रेस पहन के खुश है, डू यू अंडरस्टैंड रिचा व्हाट यू टीचिंग योर चाइल्ड ऑल्सो? वैल्यू फॉर मनी. एब्सोल्युटली. वी डोंट रियलाइज हर चीज़ बैठा के पढ़ाई नहीं जाती. आप कई बार जीते हैं और बच्चे सीखते हैं. हम भी ऐसे ही सीखे हैं रिचा. अब यू नो यू आर ऑल्सो फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम अ स्मॉल सिटी टू. तो बहुत सारी चीज़ें कभी मम्मी ने बैठ के नहीं पढ़ाई, पर हमने वो सादगी उनसे सीखी. तो आप जब सस्टेनेबिलिटी चूज़ करते हो तो आपको ये समझ में आता है कि आपने किसी का पहना हुआ लिया वो बुरा नहीं है, आपका दिया हुआ कोई यूज़ करेगा तो आपसे छोटा नहीं है. सो यू आर ऑल्सो टीचिंग दिस वैल्यू एंड विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट. कहीं ना कहीं कितनी हमारे ज़माने की, मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारी वैल्यू ये वापस दिख रही है. अब जैसे आजकल क्या होता है ना, मैं देखती हूँ कि मदर्स ग्रुप्स पे डालती हैं एक इवेंट के लिए बच्चे को लहंगा चाहिए. हम जा के ऑनलाइन शॉपिंग या मॉल्स अब इतने हो गए हैं. मुझे याद है मुझे जब लहंगा पहनना होता था, अगर वो मेरी साइज़ का है घर में तो वो मैंने पहन लिया, नहीं तो मैं बड़ी हो गई, लहंगा नहीं है तो पड़ोस में जिन दीदी के साइज़ का लहंगा मुझे फिट हो रहा है वो पहन लिया. ये वैल्यू वापस देना. और वाकई पहले आप देखिए ना, लैंडफिल्स की ये हालत नहीं था, इतना कूड़ा कचरा तब नहीं निकलता था, पर्यावरण को इतना नुकसान. और रिसाइकलिंग तो हमेशा कहते हैं ना, बड़े वो मैसेजेस भी आते हैं, आपने देखा होगा, हमारी इंडियन मदर्स से सीखने की चीज़ है कि रिसाइकलिंग. तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का ये देख के. अच्छा ये बताइए, कभी ऐसा भी हुआ कि किसी ने बहुत ख़राब सामान दे दिया हो? ये जैसे आपने एनजीओज़ की बात की थी ना नंदिता, कई बार क्या होता है, एज आई सेड, वो मानसिकता होती है कि अपना बस सामान निकाल दो चाहे जैसा भी हो. उस तरह के इश्यूज़ भी क्या आप लोग, क्योंकि आपका एक स्टार्टअप है, आप लोग भी होता है ना, यू आर लर्निंग ऑन द जॉब, तो इस तरह के खराब एक्सपीरियंसेस कोई शेयर करना चाहिए? I think Bhavna will remember that one person who had given us a carton, एक बोरी भर के, वो प्लास्टिक की बोरी होती है ना, उसमें भर के सामान आया. और भावना और मैं ना जनरली हम लोग बहुत लाइक वी से टाइनी थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं. अरे बहुत सामान आया है आज, हाँ सुपर एक्साइटेड. ऑफिस आवर्स के बाद बैठ के हमने एक एक सामान निकाला. एंड भावना विल टेल यू कि कैसे हमारा एक्साइटमेंट हर एक सामान निकलने के संग कम होता गया. हाँ, तो ये हमारे प्रोसेसेस जैसे हैं. तो पर सामान हमने ले लिया, शुरू में हम लोगों ने कनेक्ट जैसे किया, तो ये सामान निकलता गया. फटे हुए कपड़े भी थे उसमें, जिसमें होल्स, आउट ऑफ शेप क्लोथ्स.
तो बिट्स ऐसा जो फटे हुए हैं, फटे- क्रैक्स आए हुए हैं. एंड व्हेन भावना कम्युनिकेटेड टू देम एंड सेड कि यार हम बेच नहीं पाएंगे ये, तो कहती है कितने में भी बेच दो, बस बेच दो. तो हमें ऐसा लगा कि थोड़ा वी मदर्स ऑल्सो नीड टू लर्न, क्योंकि आप प्लीज़ वो सामान दो जो दूसरा यूज़ कर सके. इट यू हैव टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन हु इज टेकिंग योर सेकेंड हैंड स्टफ. इट्स नॉट दैट दे डोंट हैव मनी ऑलवेज. सो आप प्लीज़ उस चीज़ को समझिए. इज ऑल्सो वी वॉन्ट टू रिक्वेस्ट मदर्स कि वी वन कम्युनिटी है, वो ऊंचा नीचा जात पात पैसे वैसे का थोड़ा खत्म करते हैं. वी इवॉल्व्ड, हैवंट वी? अच्छा, वैसे हम लोग थोड़े जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, मदर्स ही कह रहे हैं. क्या कभी ऐसा नहीं होता कि कोई फादर आपको कॉन्टैक्ट करे कि मुझे अपने बच्चे का सामान या तो बेचना है या उसके लिए कुछ लेना है, हम तब से मदर्स कर रहे हैं, नॉट फेयर. Why mothers? Because they're more emotional and they're more practical. And having said that, Richa, maximum families में mothers are the decision makers. Dad कुछ भी research करके रखें, I'm sure you know that final decision आपका ही होता है, right? तो but yes, we have some fathers who've connected. हाँ, recently fathers भी connect कर रहे हैं since ये Nice. ease हो गया है process, but हाँ majority mothers ही है. क्योंकि ना आप जो बड़ा बड़ा सामान लेते हैं, जैसे कार सीट्स हो गई, प्रैम्स हो गई, तो आप लाइक मी ऑल्सो लाइक आई एम अ वर्किंग वूमन, तो मुझे लगता था कि फिर भी मैं अपने हस्बैंड की एक राय ज़रूर लेती थी कि भाई ये कार सीट ठीक है कि नहीं, यू प्लीज़ सी कि इसमें सारे फंक्शंस हैं कि नहीं, ये प्रैम आप एक बार अपनी नज़र से भी देख लो. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फादर्स इन्वॉल्व होते हैं. कपड़े टॉयज बुक्स में नहीं होते होंगे, लेकिन बड़ी गेयर्स में, कॉट्स में, स्टोरेज स्पेस के हिसाब से वो होते हैं. सो वी हैव सम फादर्स जिन्होंने हमसे कनेक्ट किया है, और वो दे नो अबाउट द ब्रांड्स, दे नो कि भाई कितना यूजिबिलिटी है, विच इज़ सो गुड. मतलब वी लव इट व्हेन fathers also involve themselves in parenting. I mean, this is also a good change that we are seeing. अच्छा, तो अभी बताइए, खिलौने, कपड़े, ये तो हमें दिख भी रहा है. आई थिंक बुक्स भी ले सकते हैं, पुराने बुक्स ले लेंगे और वी कैन बाय. व्हाट एल्स, क्या क्या सामान? तो बच्चों का 0 से 8 तक का हम सारा सामान लेते हैं. उसमें आपकी प्रैम, कार सीट्स, गियर बेसिकली, आपके कॉट्स, आपकी स्टोरेज के लिए आप शेल्व्स जैसे कोलैप्सिबल शेल्व्स जो कि हम शिप कर सकें, जो हम इजीली शिप कर सकें किसी और मदर को पैन इंडिया, वो कलेक्ट करते हैं. क्लोथ्स, टॉयज तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे. स्कूल बैग्स इन गुड कंडीशंस. समटाइम्स फर्स्ट बर्थडे पे डुप्लीकेशन हो जाती हैं चीज़ों की, तो जो टैग लगी चीज़ें हैं आप वो भी हमारे साथ सेल कर सकते हैं. एनीथिंग विच इज़ इन good condition and next to new condition and can be used by another mother. कुछ बंधन नहीं है रिचा. आपका बच्चा पॉटी ट्रेन हो गया, डाइपर्स बचे में, हम वो भी बेच देंगे. सी देयर इज अनदर मदर हु नीड्स डाइपर्स, राइट? एंड दिस इज अ वेरी बिग एक्सपेंस. आई मीन वी नो डाइपरिंग क्योंकि एक स्टैंडर्ड बन गया है कि अब हम लंगोटे नहीं पहनाएंगे, अब हम डाइपर पहनाएंगे. डॉक्टर ने भी बोला है 0 मंथ से पहना सकते हैं. सो वो बहुत बड़ा खर्चा है. तो अनयूज डाइपर्स हो गए, आपके बेड्स हो गए, आपकी रज़ाइयाँ हो गई, आपके स्वॉडल्स हो गए, ये हर चीज़ जो माँ को लगता है कि रीयूजेबल है. और रिचा, अगर आप देखोगे ना हमारी इंडस्ट्री को, अगर आप बेबी कॉमर्स इंडस्ट्री को देखोगे, व्हेन आई टॉक अबाउट इंडिया, इट इज़ नॉट वेरी ओल्ड. ओके, 2010 में बेसिकली इंडिया में ये बूम आना शुरू हुआ जब फर्स्ट क्राई आया या बेबी ओए आया. तब आपको मार्केट में ये समझ में आया कि बच्चों के लिए एक सेगमेंट बन गया है. हर माँ को लगा कि अगर मैंने फर्स्ट क्राई से नहीं लिया, मैंने बेबी ओए से नहीं लिया, मैंने मदर केयर से नहीं लिया, फिर कीको, ग्रैको, स्टेटस सिंबल बन गया. एग्जैक्टली. सो देयर आर बिग ब्रांड्स इन द मार्केट एंड दीज आर एक्सपेंसिव, राइट? अगर आप एक कॉट लेते हो, एंड इन आवर इंडियन सेटअप वेयर मदर्स डू नॉट लेट देयर किड्स गो, हाफ ऑफ द टाइम किड्स डू नॉट इवन स्लीप इन कॉट्स. तो आप क्या करोगे? आपके घर में जगह ले रहा है. तो हर वो चीज़ जो आपको लगता है यूजेबल है. और अगर आप टैग्स देखोगे ना, 3 मंथ्स अपार्ट होते हैं, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 ऐसे मिलते हैं बच्चों के कपड़े. क्यों? बिकॉज किड्स ग्रो अप फास्ट. व्हाट डू यू डू? 3 महीने में कौन कपड़ा खराब होता है? और आप 2-2 बार पहनाते हैं कपड़ा, लाइक यू सेड पार्टी का. वी आर सो हैप्पी कि अब लोग दिवाली के लिए भी हमसे ले लेते हैं कि दिवाली के लिए एक सुंदर सा लहंगा चाहिए, है इस साल का या इस साइज का, या फिर शादी के लिए कुछ चाहिए, या एक जूते दे दो यार फॉर्मल, अभी पहनना है बच्चे को. यू नो, सो दीज आर थिंग्स जो हमें बहुत अच्छा लगता है करने के लिए दूसरों के लिए, और हम ढूंढते हैं. एंड स्पेशली भावना, शी जनरली टेक्स केयर ऑफ द प्रोक्योरमेंट. सो आई हैव टू टेल हर, हैव टू टेल यू कि वो बहुत मेहनत करती है इस चीज़ में कि किसने कुछ मांगा है तो मैं ये ध्यान रखूँ कि किसने बेचना था या किसका उस उम्र का बच्चा है जिससे मैं कनेक्ट कर सकती हूँ. सो हम लोग इतने इन्वॉल्व है इस चीज़ में रिचा कि हमें लगता है कि वो हमारा काम है कि उसका इवेंट अच्छा हो जाए या उसका बेबी खुश रहे, सॉर्ट ऑफ. तो देखिए, घर की सफाई, डीक्लटर करने की बात हो गई, एनवायरनमेंट की भी बात हो गई, बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने की बात हो गई. एक जो और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है, वुमन एंटरप्रेन्योर्स, यंग वुमन एंटरप्रेन्योर्स हैं. स्टार्टअप इंडिया की हम इतनी बात करते हैं, सो दिस इज अ स्टार्टअप फॉर यू, और एक बड़ा यूनिक आइडिया के साथ. अच्छा, कई बार क्या होता है ना, हम कुछ यूनिक आइडिया डिफरेंट सोचते हैं, कुछ लोग बहुत उसको वेलकम करते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे ये क्या है,
ये नहीं चलेगा। ज्यादातर लोग तो आपको ये बताने आते हैं कि नहीं चलेगा। तो एज नाउ इफ आई आस्क यू एज एंटरप्रेन्योर्स, अभी तक का एक्सपीरियंस जर्नी कैसी रही? क्या आप जितनी मेहनत कर रही हैं, जितना सब अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हैं, एफर्ट इन्वेस्ट कर रही हैं, आर यू एबल टू अर्न इट बैक? लोगों का रिएक्शन एज एंटरप्रेन्योर्स, नंदिता आप जर्नलिस्ट रही हैं, तो कई बार लोग ये भी कहते होंगे अरे जर्नलिज्म छोड़कर ये सब क्यों करना है, तो टेल अस अबाउट दैट जर्नी एज एंटरप्रेन्योर्स। So Richa, as a journalist, as a news reader, I mean, we've shared camera a lot of times. तो हमने ना कम्युनिकेट करना सीखा है। हमने क्या सीखा है कि जब हम लोगों को बताएंगे सरल भाषा में तब वो समझेंगे। सो मैंने कोशिश करी कि मैं इस चीज़ को यूज़ करूँ। भावना वॉज एन एयर होस्टेस विद जेट। सो भावना हैज़ दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी विच इज़ इन हर, लाइक, और 2 बच्चों की बात तो इसमें और आ गई। तो हम दोनों ने अपने ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इकट्ठा किए और हमने कहा चलो अब चलते हैं मार्केट में, एंड इट्स अ जेन्युइन थिंग, राइट? आप अपनी मामी, मौसी, दोस्त जिससे भी बात करोगे ये इशू है। आप जब मार्केट में जाते हैं आप कहते हैं कि दिस कॉन्सेप्ट हैज़ ऑलरेडी बीन देयर। आप विदेश में देखिए कितना होता है, तो लोग कहते हैं विदेश में होता है, अब इंडिया में क्या ज़रूरत है, या मुझे क्या ज़रूरत है करने की। जब हम ये करने निकले तो आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर प्रॉफिटेबल राइट नाउ, बट वी आर हैप्पी दैट वी हैव स्टेबल कस्टमर बेस। वी आर हैप्पी कि हमारे लोग बढ़ रहे हैं, कस्टमर्स बढ़ रहे हैं। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिचा मैं किसी भी तरह का एडवर्टाइजिंग ना करूं तो भी लोग हमारे पास आ रहे हैं जो मेरे पुराने कस्टमर्स हैं। एक 3 मंथ्स का साइकिल होता है कि आपका बच्चा अब बड़ा हो गया, अब आपकी नीड चेंज हो गई, सीजन चेंज हो गया, आपकी नीड चेंज हो गई। सो ये बहुत पॉजिटिव हमें लगता है कि स्पेशली साउथ इंडिया, आई मस्ट कमेंड दैट, सदर्न इंडिया से हमें बहुत ऑर्डर्स आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से हमारे कुछ रिपीट कस्टमर्स हैं जो आते हैं, एंड इट गिव्स अस इमेंस हैप्पीनेस टू सेंड प्रोडक्ट्स टू मिजोरम और मणिपुर। खरीदते ज़्यादा है वहाँ पे खरीदते ज़्यादा है। तो अभी थोड़े से हमारे लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। कुरियर करने का वो सब कॉस्ट। एग्जैक्टली, कलेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी डोंट वांट टू लेट गो, क्योंकि क्वालिटी चेक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। तो इसीलिए वी वांट टू ग्रो स्टेप बाय स्टेप। दिल्ली एनसीआर विच इज़ 5 cities इन इटसेल्फ, पहले हमने इसको टैप किया, वो भी अभी पूरी तरह से टैप नहीं है। वी आर स्टार्टिंग आवर कलेक्शन इन जयपुर नाउ। सो वहाँ से हमें बहुत क्वेरीज आती हैं कि प्लीज़ कलेक्ट आवर स्टफ। अब धीरे धीरे हम अपना वेयर हाउस बैंगलोर में खोलेंगे, बॉम्बे में खोलेंगे, तो इस तरह से वी प्लान टू एक्सपैंड। So when we talk about investment, yes, we are looking for investment right now. We want someone to come and help us grow, because all said and done, a communication background, a service background, we don't have a marketing expertise, we don't have a technical expertise, but we know as a customer we want it to be very tech savvy. So अभी हमें ये support चाहिए, and everything for everything we need a little bit of money. We are bootstrapped, which is okay. अच्छी बात ये है कि हम दोनों अपने कॉन्सेप्ट में बहुत बिलीव करते हैं रिचा, तो हमें लगता है कि आज नहीं तो कल ये ग्रो करेगा। हाँ। अपनी जो भी सपना है या आप जो करना चाहते हैं, और उसके पीछे एक अच्छा कॉज है जो हम लगातार एनवायरनमेंट की बात करते जा रहे हैं। बच्चों को भी सिखाना है रिसाइकलिंग, हर समय ये नहीं बस खरीदा और कचरे में फेंका। ये एक खराब कल्चर शुरू हो गया है, और आई थिंक आप जैसे लोग उसको रोकने की अगर कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ रियली कमेंडेबल। एज आई सेड, लोगों का रिएक्शन आसपास के क्या रहा शुरू में, एंड हैव यू बीन एनकरेज्ड? Pretty much. I think like you said कि women entrepreneurs and everything, और आप ये समझो कि हम लोगों के पीछे ना एक बहुत सक्सेसफुल करियर है जो बैकिंग है। तो अगर हम किसी से ये कहते हैं कि अब हम ये छोड़ के ये करना चाहते हैं, तो लोग कहते हैं कि ओ दिस इज़ नाइस। दैट रिस्पेक्ट कम्स बिकॉज ऑफ अ सक्सेसफुल करियर। शायद आई डोंट नो रिचा, अगर हमने कुछ नहीं किया होता और घर में बैठे बैठे ही करते तो लोग कहते क्या फालतू का काम कर रही हो। बट बिकॉज वी हैड सक्सेसफुल करियर्स, लोगों को पता है कि वी आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, बट वी चूज टू डू दिस। आई थिंक दैट इज़ वाई दे रिस्पेक्ट इट मोर। सबसे बड़ी क्रिटिक कौन होती है? अपनी माँ, ठीक है। तो जब मैंने अपनी बता रही हूँ कि जब मैंने शुरू किया तो बरेली में रहती हैं मम्मा, और उन्होंने बोला कि अच्छा तुम लोगों का ये सामान लेती हो, ठीक है। फिर इन 2-3 months लाइक कुछ बिकता है। आई एम लाइक मम्मा बहुत बिकता है, यू विल नॉट रियलाइज कि लोग इस चीज़ को लेके कितने ओपन हो गए। इट्स लाइक आर यू अर्निंग? I said I'm not losing anything. I think every mother connecting is my earning. Satisfaction सबसे every एक भी हमारा कस्टमर बढ़ता है ना रिचा, वो हमारी अर्निंग होती है, क्योंकि वो जो जुड़ गया ना, फिर आई कैन हैंड होल्ड यू, आई कैन टेल यू कि अभी अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, अगर किसी ने मुझसे 2 साल के बच्चे का सामान खरीदा, सो वी आर वर्किंग ऑन अ डेटा साइंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इफ आई हैव अ डेटा ऑफ समबडी हु सेज दैट आई एम बाइंग समथिंग फॉर माई 2-year-old child, in 3 months I'm going to get back to that person and say कि okay it's time for your child to go to preschool, how about buying such books? So हर बार ना पेरेंट्स के पास वक्त नहीं होता पढ़ने का, हम बैठे हैं ना ये करने के लिए। we'll tell you कि अब 6 महीने का हो गया, अब आप एक काम करो, हाई चाइल्ड लेना शुरू कर दो, वॉकर की तैयारी शुरू कर दो, आपका बच्चा अब जल्दी चलना शुरू कर देगा। अब टच एंड फील शुरू कर दो, अब मोटरिंग स्किल्स के लिए शुरू कर दो। सो हम ना हर तरीके की पैडिंग देना चाहते हैं। आई नो वी आर बिजी, आप लोग बिजी हो, वील हेल्प यू।
सो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं जो हम ऐड ऑन करना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस वी वांट टू पुट इनटू बिजनेस। ब्यूटीफुल। और मुझे एक थॉट ये भी आया, क्या होता है ना नंदिता, चाहे हमारी माएँ रही हो या हम रहे हो या अभी की जो माएँ हैं, हर माँ अपने बच्चे को बहुत अच्छा देना चाहती है। अब चूंकि अब एज यू सेड इंटरनेट पे लालच भी बहुत ज़्यादा आ गया, शायद हमारे टाइम में उतना नहीं था, बट माँ ना अपने हैसियत से बढ़कर ही अपने बच्चे के लिए करना चाहती है। तो अगर वही बड़ी ब्रांड का कपड़ा उसको थोड़ा सा सस्ते में मिल जाए, आप हाउ डू यू, दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि वो रेट कैसे आप डिसाइड करते हो, बट जो भी करते होगे वो एक्चुअली मार्केट से सस्ता होगा और वो माँ उसको अफोर्ड कर पाए शायद, तो वो कितनी आप उसका सपना पूरा कर रहे हो जो अपने बच्चे को देना चाहती थी। एंड इट्स नॉट अबाउट क्लोथ्स, आई मीन टॉक अबाउट एनीथिंग। हाँ, इट्स लाइक अ फिशर प्राइस एक्टिविटी टेबल। रिचा, मुझे नहीं याद मैंने अपनी लाइफ में कभी एक्टिविटी टेबल सुनी हो। I मेरे लिए एक्टिविटी टेबल इज सम एक्टिविटी ऑन द टेबल, मे बी पेंटिंग, बट हम तो कैरम रखकर खेल लेते थे, लूडो खेल लेते हैं, हाँ, हाथ से क्रॉस एंड आउट बना लेते हैं, तो वो होती थी। अब मुझे पता चला वाइल डूइंग दिस बिजनेस, ठीक है, कॉल मी थोड़ा सा पीछे इन मिलेनियल्स, कि एक्टिविटी टेबल एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है छोटे बच्चों के लिए, जो वो पकड़ के खड़े भी हो जाते हैं और उस पर 1000 तरीके की एक्टिविटी कर लेते हैं, उसमें राइम भी बचता है और बहुत मतलब तामझाम है। फिशर प्राइस की मिलती है 3500 की, जो आपका बच्चा मुश्किल से 3 महीने यूज़ करेगा, ठीक है। सो लाइक यू टॉकिंग अबाउट ब्रांड्स, ठीक है, अब वही एक्टिविटी टेबल आपको हमारे पास 1200 में मिल जाएगी, ठीक है। तो आपकी इच्छा भी पूरी हो गई, बच्चे का काम भी हो गया, किसी और ने पैसे भी कमा लिए। हाँ, द होल पॉइंट इज दैट। सो टॉकिंग अबाउट हाउ वी डिसाइड द प्राइसिंग, सी एक्टिविटी टेबल की बात करते हैं कि रिचा के पास एक एक्टिविटी टेबल है जो 2 साल पुरानी है, फिशर प्राइस की है, ठीक है। तो जब भावना शुरू में कनेक्ट करते हैं तो भावना 3-4 सवाल पूछती है, ठीक है। भावना के सवाल होते हैं कि कौन से ब्रांड का है, कितना पुराना है, क्या चीज़ है, कंडीशन क्या है, आप डैमेज खुद बता दो, आपको क्या दिखते हैं। जब हम उसे फिजिकली कलेक्ट करते हैं तो हम ये सब चीज़ें क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमारे पास एक एल्गोरिथम है रिचा, जो हमने अभी बनाई है अपने एक्सपीरियंस से। उस एल्गोरिथम में हम उसका आज का प्राइस डालेंगे। आपने 3.5 की खरीदी होगी, आज शायद वो किसी प्लेटफॉर्म पे से 2800 की मिल रही है, सो वी कैलकुलेट ऑन टुडेज प्राइस, व्हाई विल समबडी एल्स पे मोर, राइट। सो उस प्राइस के हिसाब से हम उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ब्रांड अगर है तो वैल्यू थोड़ी ज़्यादा रहती है, अनब्रांडेड चीज़ें भी होती है। उसमें जो एल्गोरिथम है दैट विल कंसिडर आर पिकअप कॉस्ट, आर डिलीवरी कॉस्ट, तो मेरी कई सारी कॉस्ट उसमें कैलकुलेट होके फिर उससे एक टेंटेटिव पास बैक वैल्यू मिलती है और एक टेंटेटिव सेलिंग प्राइस मिलता है, ठीक है। वो एक विंडो होती है जब प्राइस मैं आपको दूंगी और जिस प्राइस पे मैं बेचूंगी, एंड सो इट्स वेरी फेयर एंड वेरी what do you say, transparent। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनका टाइनी थिंग्स उस समय शुरू क्यों नहीं हुआ जब मेरी बेटी छोटी थी और मुझे समझ नहीं आता था उसके खिलौनों का सामान का क्या करूं। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू नंदिता एंड भावना, बट चलते चलते मैं चाहूंगी बहुत सारी नंदिता अपना करियर छोड़ने के बाद भी महिलाएं जब घर पे बैठ जाती हैं समझ नहीं आता कि क्या करें, है ना, कई बार। सो व्हाट वुड यू से टू ऑल वुमेन प्रॉब्ली योर एज जो कई बार मदरहुड की वजह से अपना मेन स्ट्रीम करियर्स छोड़ देती हैं या सोचती हैं क्या करना चाहिए, एनी मैसेज फॉर ऑल द मदर्स? मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी रिचा बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन। जैसे आपने बोला कि बहुत सारी और मॉम्स हैं जो क्या करें, भावना और हमने ना अपने ही बिजनेस में एक ये वाला एंगल भी रखा है कि अगर आप मेरी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं ना तो यू बिकम अ वुमेन एंटरप्रेन्योर। से झांसी में फ्रॉम योर प्लेस इफ समबडी वांट्स टू डू समथिंग, आई एम टेलिंग हर माय बिजनेस इज सेट, टाइनी थिंग्स हम चला रहे हैं, मॉडल तो सेट हो गया, आप मेरा आर्म बन जाओ, कलेक्ट फॉर मी, अर्न थ्रू दिस, आई विल डू द एडवर्टाइजिंग, आई विल डू एवरीथिंग। सो मैं अपने लेवल पे ये भी करना चाहती हूँ कि सिर्फ बच्चों को ही अच्छा मत दो, आप भी थोड़े से एम्पावर्ड हो जाओ, थोड़ा सा। ऑल यू हैव टू डू इज कलेक्ट स्टफ एंड हमारे क्राइटेरियाज मीट करो एंड वर्क विद अस, सो यू ऑल्सो बिकम एन एंटरप्रेन्योर। So having said that, I just want to say that I was a news anchor for the longest time, 14 years मैं टीवी के सामने रही। उसके बाद मुझे लगा कि अब थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए, लाइफ में बच्चा भी आया, पर फिर मुझे लगा कि there is more to me, right? I mean, if I'm solving problem for myself and for my family, why not solve it for others as well? और ये आप भी सोचते होंगे, if I talk to anybody and say कि कोई बिजनेस आइडिया है, आप बोलोगे यार ये करके मैं पैसे कमा सकती हूँ। इट्स ओनली अबाउट गेटिंग ऑन योर फीट एंड डूइंग इट, एंड बिलीव मी देयर इज अ ह्यूज मार्केट फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ। मॉडर्न डे पेरेंटिंग को कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पे हावी होने दें। आप इकोनॉमिकल चीज़ें खरीद सकते हैं और सेल करके भी छोटी सी सेविंग कर सकते हैं और सस्टेनेबिलिटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारी मॉम कम्युनिटी, पेरेंट कम्युनिटी को ज्वाइन भी कर सकते हैं।
बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का ये सारा सामान। अब मेरे पास खरीदने के लिए है नहीं कोई छोटा बच्चा घर में, बट इट वाज लवली Thank you, टॉकिंग, ऑल द Richa. बेस्ट। Please spread the word. हाँ, we want more and more mothers और हमारी joining us. शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि Thank खूब you. तरक्की कीजिए, खूब सारे फ्रेंचाइजी हो आपके पास, और एक बार फिर हम वापस आए आपका इंटरव्यू करने। Thank you so much, Richa. Thank you. Thank you. जितनी जल्दी बच्चे बड़े हो जाते हैं उतनी जल्दी उनका सामान छोटा हो जाता है और किसी काम का नहीं रहता। तो क्या करें ऐसे सामान का? बेच दीजिए tinythings.in पर, ताकि वो किसी ऐसे के काम आ सके जिसे उसकी जरूरत हो। लव, ट्रांसफर, रिपीट।